दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल A to Z वैदिक ज्ञान पर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड जो दूसरा भाग है, दूसरा कांड है, उसको लेकर आए हैं। पहले भाग में, इससे पहले भाग में हमने बताया कि कैसे राम, सीता और लक्ष्मण जी के वापस न आने पर दशरथ जी बेचैन हो गए और उन्होंने राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहु, राउ गयो सुरधाम। और राम राम कहकर, राम राम कहकर, राम राम कहकर श्री दशरथ जी, जो श्री राम जी के पिताजी, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और वो सुरलोक को सिधार गए। अब हम इससे आगे चलते हैं। जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया तो दास दासी व्याकुल होकर विलाप करने लगे और नगरवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो गया है। दोस्तों, ये भाग बच्चों को भी सुनाना है और खुद भी समझना है कि किस तरह मोह को छोड़कर दशरथ जी चले गए। जिस मोह के कारण उन्होंने वनवास दिया था, जिस मोह के कारण कैकेयी को वरदान दिया था, जिस मोह के कारण राम जी के वनवास जाने पर वो बीमार हो गए थे, वही मोह त्याग कर राम राम कहकर वो परलोक सिधार है। सब कैकेयी को गालियां देने लगे, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करने लगे। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आने लगे। तब वशिष्ठ जी मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया कि इंसान मरता नहीं है, आत्मा मरती नहीं है। इंसान का जो शरीर है सिर्फ वही नष्ट होता है। इसलिए दुख ना करें, ये तो परमात्मा के पास चले गए हैं। आत्मा परमात्मा से मिल गई है, क्योंकि आत्मा निडर है, अजर है, अमर है, न काटी जा सकती है, न भिगोई जा सकती है, न जलाई जा सकती है। आत्मा तो अमर है। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलावा भिजवाया, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार किसी से नहीं कहना। जब भरत जाकर भरत से कह देना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े हैं। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चल दिए। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तब से भरत जी को अपशकुन होने लगे थे। वे रात दिन भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरुजी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाना चल पड़े। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चल दिए। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मन में ऐसे सोचते सोचते वे आ रहे थे। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक सेकंड वर्षों के समान बीत रही थी। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अब शगुन होने लगे।
श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी सब दुखी थे। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे थे, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे। पुरजन मिलहि न कहीं कछु, गवहीं जो हारहि जाहि, भरत कुशल पूछी न सकहि, भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं, सब चुपचाप इधर उधर घूम रहे हैं, रो रहे हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत भयानक भय विषाद छा गया है, आ गया। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है, अग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चंदन रूपी केकई, चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों को। भरत ने जब सारे परिवार को दुखी देखा तो वह बहुत दुखी हुए। एक केकई ही हर्षित हो रही थी, मानो जंगल में आग लगी हो और वो आनंद से भरपूर छा रही है। पुत्र को सोचवश और मन मारे देखकर वह पूछने लगी, हमारे निहार में सब कुशल तो है? भरत जी ने सब कुशल सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरे सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी पर, मेरे प्यारे राम भाई और लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनी सुत बचन सने महमय, कपट नीर भरिने, भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली मैं। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी केकई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली, हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया है। वह यह कि राजा देव लोग पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गई, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन में पड़े और बहुत विलाप करने लगे। पुत्र का वचन सुनकर, हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका, आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंपा भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वह संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर के कई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर के कई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक सुना दी और वह बड़ी प्रसन्न मन से सुना रही थी। लेकिन भरत जी, भरत ही बस रेहू पितु मरन, सुनत राम बन बोलूं, हेतु अपन पहुँचानी जिए, थकित रहे धुरी मोन। भरत जी यह सब सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित थे। बड़ा क्रोध आ रहा था, पर मन दुखी था। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता हरण भी भूल गया। यही है भक्तों, भाई प्रेम यही है कि पिता का दुख भी भूल जाते हैं। जब कितना हृदय से प्रेम करते थे भरत जी श्री रामचंद्र जी से, यह सब सुनकर वह स्तंभित हो गए, वह मूक हो गए, उनकी बोलती बंद हो गई और वह सन्न रह गए।
पुत्र को व्याकुल देखकर केकई समझने लगी मानो जले पर नमक लगा रही हो, और वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग कर लिया है। केकई बहुत ही मीठे मीठे लेकिन जहर से भरे हुए वाणी का प्रयोग कर रही थी। जीवन काल में उन्होंने सब जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए हैं और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए हैं। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है। देखो, माता तो कभी कुमाता होती नहीं, लेकिन जब माता कभी गलत कर देती है तो पिता इतना कठोर नहीं होता जितना आज पुत्र हुआ है। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके हुए घाव पर किसी ने नमक छिड़क दिया, और अपनी माता को पापिनी कहकर तूने ही इस कुल का नाश किया है। यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को लीचा है, अर्थात मेरा हित करने जानकर तूने उल्टा कर दिया है। हंस बंसु दशरथ जन राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न फसाई। मुझे सूर्य वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, हे माता, मुझे जन्म देने वाली माता, तू ही विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता, मैं क्या करूं? अरे कुंती, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना था, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भरत जितने शीलवान हैं आज तक पृथ्वी पर नहीं हुआ, लेकिन उनके मन में भी इतना क्रोध आना मानो बहुत ही विचलित करने वाली बात थी। इसलिए उन्हें बहुत, और वे पिता और भाई भाभी के वियोग में वे बहुत ही बुरी बुरी बातें अपनी माता केकई से कहते हैं। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? और जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे ना हो? तुमने तो उन श्री रघुनाथ जी को भी वन भेजकर बहुत बुरा किया है। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए। तू कैसी है? तू कैसी माता है? वो भी तेरे पुत्र थे, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली माता भी तुम्ही थी, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया है? राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि मोही, मो समान को पाति की बाजी कहूं कछु तोही। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया है, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया है। सब तो यही कहेंगे, हे माता, हे पापी, दूसरा कोई नहीं है, ये सब मेरी ही चाल थी। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंत्रा वहां पर आ जाती है। जैसे ही मंत्रा वहां पर आती है, छोटे भाई शत्रुघ्न का क्रोध ब्रह्मांड से बढ़कर हो गया, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई है। उन्होंने जोर से तकक कर कुवड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। रघुकुल में सनातन संस्कृति में कहते हैं कि
कि औरत पर कभी, स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन पैर तो कभी भी नहीं उठाना चाहिए। लेकिन शत्रुघ्न जी की सीमाएं टूट गई, बांध टूट गया उनके सब्र का, और जैसे ही कुबड़ी सुमंत्रा को देखा वह भयानक रूप में आ गए। जो भला करते बुरा फल पाया है, उसका कुबड़ू टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और वह खून से लथपथ हो गई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उनको छुड़ाया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या माता तक पास गए। मलिन बसन विवरण विकल, क्रस शरीर दुख भार, कनक कलप बरिदेली बल, मानव मोहनी तुषार। और वे दोनों भाई कौशल्या माता के पास जाते हैं और वहां पर क्या संवाद होता है वो हम अगले भाग में लेकर आएंगे। दोस्तों, भक्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।